Hello everyone, myself आशुतोष शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दोस्तों आज हमारा सेकंड लेक्चर है फ्लेक्सिबल बजट का. इसके बाद भी और कंटिन्यू लेक्चर चलेगा. अलग अलग क्वेश्चंस, वेरियस टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा आपको सॉल्व करने के लिए अंडर द फ्लेक्सिबल बजट. फर्स्ट लेक्चर के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लस जिस नोट्स को हम रेफर करके आगे पढ़ रहे हैं उस नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आई होप और आई रिक्वेस्ट आप प्लस उसको डाउनलोड करो पीडीएफ के नोट्स को, और उसमें से जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसको रेफर करना, स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट्स लेके अपने पास रखो सो दैट इजी रहेगा समझने के लिए. ठीक है. प्लस अगर आप नए हो इस चैनल पे या फिर इस लेक्चर के लिए आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई हम्बल रिक्वेस्ट आप पहले फर्स्ट लेक्चर के वीडियोस को देख लो. ठीक है. उसमें तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि फ्लेक्सिबल बजट को हमने किस बेसिस पे और कैसे सॉल्व किया था. कोई बात नहीं, अगर नहीं है बाद में देख सकते हो, तो यहाँ पे भी हम लोग नए क्वेश्चंस को लेके सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आप देखोगे और सीख जाओगे. क्लियर है. तो बेसिकली फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है? विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू स्टार्ट और सॉल्व. फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है? फ्लेक्सिबल बजट को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? वेरिएबल बजट, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल बजट. ठीक है. इसमें हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड इज दिस. या तो टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, या तो टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, या तो हमको प्रॉफिट या तो फिर लॉस निकालना है एज पर गिवन इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो फॉर्मेटिंग क्या था इसका? बेसिकली फॉर्मेटिंग क्या था? इसमें हमें वेरिएबल कॉस्ट देता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट देता है और फिक्स्ड कॉस्ट देता है. इन तीनों कॉस्ट को हम क्या करते हैं? ऐड करके क्या निकालते हैं? टोटल कॉस्ट. ये हो गया हमारा पहला चीज. अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना तो इतना ही सॉल्व करना है. वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के अलग अलग कैटेगरीज को एज पर गिवन इंफॉर्मेशन को जैसे भी दिया वो हमको यूज करके कैलकुलेट करके प्लस करना है, और प्लस करके क्या आएगा? हमारा टोटल कॉस्ट आएगा. ये हमारा पहला कैलकुलेशन. यहां तक बोला है. ठीक है. अगर आगे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके आगे आपको इंफॉर्मेशन देगा सेल्स का. तो जैसे ही सेल्स का इंफॉर्मेशन दे दिया, टोटल कॉस्ट हमारे पास निकला हुआ है, तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करके हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस. ज्यादा हुआ पॉजिटिव रहेगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव रहेगा तो लॉस. मतलब अगर सेल्स ज्यादा रहा और टोटल कॉस्ट कम रहा तो हमारा आएगा प्रॉफिट. अगर सेल्स कम रहा और टोटल कॉस्ट ज्यादा रहेगा तो हमारा आएगा लॉस. बस इन चीजों पे ध्यान देना है. तो फ्लेक्सिबल बजट में हमें एज पर द कैपेसिटी, एज पर द अमाउंट या एज पर द जो भी हमारा आउटपुट लेवल है उसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है. आज हम लोग सॉल्व करने वाली है पीडीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन. पीडीएफ के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे. ठीक है. उसके फॉर्मेटिंग भी देखेंगे, उसके कैलकुलेशन भी देखेंगे, सो दैट यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड. क्लियर है. फटाफट आपके पीडीएफ में फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर करो, और आपके स्क्रीन पे भी फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम देखते हैं उसके फॉर्मेटिंग कैसे रहेंगे. विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू स्टार्ट द सॉल्व. ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन. क्लियर है. उसको अच्छे से लुकआउट करो. क्या लिखा है देखो. डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एबीसी अटेंड सेल्स ऑफ ₹6 लाख एट 80% के कैपेसिटी लेवल पे. ठीक है. नॉर्मल कैपेसिटी उनका 80%. हमको एक्चुअल डेटा दे दिया है. ऑलवेज रिमेंबर एक्चुअल डेटा मस्ट है. एक्चुअल डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो 80% के कैपेसिटी में 6 लाख का सेल्स है. क्लियर. इट्स एक्सपेंसेस आर, और उसी कैपेसिटीज में अलग अलग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं. कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं? पर्टिकुलर्स में देखो 3 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं. मेन हेडिंग, एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है और एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. 3 अलग अलग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन में आपको अलग अलग कैटेगरी के मिलेंगे, कुछ अमाउंट मिलेंगे, कुछ आपको परसेंटेज बोला है. ठीक है. फिर सेलिंग एक्स में आपको पूरा का पूरा परसेंटेज बोला है, और डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कुछ अमाउंट और कुछ परसेंटेज बोला है. जैसा इंफॉर्मेशन वैसे यूज करेंगे. बनाना क्या है? What we have to prepare? 80% का कैपेसिटी अपने को दिया है. दिस इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन. What we have to prepare in this? Prepare a flexible budget operating at 90% level, 100% level and 110% level. फर्क नहीं पड़ता. एक एक्चुअल डेटा हमको मिल जाए तो उसके बेसिस पे हम आगे का कोई भी डेटा बना सकते हैं, या उसके पिछले का कोई भी डेटा बना सकते हैं. क्लियर गाइस? हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है. तो क्वेश्चन स्क्रीन के साइड में रहेगा, तो चला जाएगा तो आपके पास क्वेश्चन को रिफर करके रखो. हम इसका फॉर्मेटिंग देखते हैं. मतलब इसमें हमें सेल्स दिया हुआ है और कॉस्ट दिए हुए, एक्सपेंसेस दिए हुए. तो क्या हमें प्रॉफिट निकालना है या प्रॉफिट निकलेगा? यस ऑफ कोर्स हमारा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि सेल्स का इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और सेल का इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगा तो हमको प्रॉफिट भी निकालना है. या प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ वो भी हमको चेक करना है. क्लियर है. हियर इज द फॉर्मेट. हमारा एक्चुअल डेटा क्या है? हमारा एक्चुअल डेटा 80% का कैपेसिटी है. 80% की कैपेसिटी के बेस पे हमें 90%
कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी एंड 1/10 कैपेसिटी। 1/10 कैपेसिटी। मैं आज क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूंगा ताकि आप उसमें और थोड़ा एक्ट कर सके, या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आप एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर 120 बोला रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, 150 बोला रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, या फिर 70 बोला रहेगा तो भी चेंजेस नहीं, आप उसको एज्यूम्स करके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लेक्चर 2 क्वेश्चन नंबर 1 पीडीएफ का। ठीक है, पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 1, जो भी आपके पास पीडीएफ है जो स्क्रीन पे है वो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। इसके पहले का जो क्वेश्चन हो गए थे वो जरूर आपको लिंक दे दूंगा, लिंक रहेगा, आप उसमें से रिफर करिए। ठीक है, तो व्हाट इज अ फॉर्मेट। हमारे पास सेल्स है, या तो हम सेल्स को ऊपर लिखें या सेल्स को नीचे लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स ही करते हैं। जैसा क्वेश्चन वैसे सॉल्यूशन। देखो, फ्लेक्सिबल बजट में खाली इतना याद रखो कि आपको या तो टोटल कॉस्ट निकालना है तो प्रॉफिट लॉस निकालना है, चाहे आप सेल्स ऊपर लिख के निकालो चाहे आप सेल्स नीचे लिख के निकालो, कोई चेंजेस नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक लेवल ऐसा होता है कि आप कहीं एक फिक्स कर दो तो दैट आपको इजीली वो चीजें निकल के आ जाए। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सेल्स से। जहां भी लिख रहे हो उसको याद रखो, अगर हमने स्टार्टिंग में सेल्स लिख दिया तो उसको याद रखो ऑलवेज कि अपने सेल्स ऊपर लिखा हुआ है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल्स नीचे लिख के कैलकुलेट किया था, बिकॉज टोटल कॉस्ट तो ऊपर लिखा था, तो टोटल कॉस्ट लिख के सेल्स नीचे लिख के उसको माइनस करके हमने प्रॉफिट लॉस निकाला था। इस बार थोड़ा चेंज हो गया, हम सेल्स ऊपर लिखेंगे। ठीक है, सेल्स ऊपर लिख के फिर एक्सपेंसेस को नीचे लिखेंगे, फिर सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करके प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 80% की कैपेसिटी में हमको सेल्स दिया है 6 लाख का, ऑलवेज फिगर आउट प्रॉपर लिखो। ठीक है, उसके बाद 3 एक्सपेंसेस दिए हैं। पहले एक्सपेंसेस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट। ठीक है, एडमिन कॉस्ट में कौन सा कॉस्ट दिया आपको, 4 कॉस्ट दिया। ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी के बाद आपको दिया है जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस के बाद आपको दिया है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के बाद आपको दिया है रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस। ये होने के बाद आपका एक वापस से आएगा टोटल एडमिन कॉस्ट। काम आता है थोड़ा, इसके लिए आप पूरा लिखा करो, टोटल एडमिन कॉस्ट। टोटल करेंगे इनका, टोटल एडमिन कॉस्ट, और इसको हम लोग दे देंगे कॉलम नंबर ए या रो नंबर ए। ठीक है, ऑफिस सैलरी कितना दिया आपको, 80,000 रुपीज में दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। जनरल एक्सपेंसेस 2% बोला है सेल्स पे, फिलहाल साइड में रखते हैं, 2% बोला है सेल्स पे। ठीक है, आप खाली रिमेंबर, क्योंकि हमको अमाउंट का कॉलम प्रिपेयर करना है, दिस आर द अमाउंट कॉलम। हम डायरेक्टली एज इट इज फिगर नहीं लिख सकते, जिसका जिसका अमाउंट दिया उसको लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन कितना बोला है, डेप्रिसिएशन आपको 8,000 दिया हुआ है। ठीक है, 8,000 का डेप्रिसिएशन। रेंट एंड टैक्सेस आपको दिया है 8,500 का। क्लियर, जो हमको अमाउंट दिया एज इट इज अमाउंट पहले लिखेंगे, उसके बाद जो परसेंटेज निकालना उसको देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट बी है, कौन सा कैटेगरी आपको बी का, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट में कौन सा सेलिंग कॉस्ट आपको दिया है, सैलरीज दिया है, ट्रैवलिंग दिया है, सेल्स सैलरीज दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सेल्स ऑफिस एक्सपेंस दिया है, और एक दिया आपको जनरल एक्सपेंसेस। अभी चारों की कैटेगरी पूरी की पूरी परसेंटेज बेस्ड है, 8% सेल्स, 2% ऑन सेल्स, 1% ऑन सेल्स, 1% ऑन सेल्स। ठीक है, सेम इसका भी आएगा। नेक्स्ट, टोटल सेलिंग कॉस्ट, और इस लोगों को नाम दे देंगे बी। नेक्स्ट है सी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसमें क्या क्या दिया हमको, 3 चीजें दी है, वेजेस, रेंट, अदर एक्सपेंसेस। वेजेस, रेंट, अदर एक्सपेंसेस। वेजेस का सिर्फ अमाउंट दिया है 15,000, बाकी किसी का नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हमारा हो जाएगा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट।
टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सी। सो गाइस ये हो गया हमारा ए बी सी। क्या आएगा नेक्स्ट? टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया टोटल कॉस्ट। आफ्टर टोटल कॉस्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड? सेल्स दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट हो गया, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। ये हो गया हमारा कॉलम रेडी, फॉर्मेट इज रेडी। देख लो एक बार। सो दिस इज योर बेसिक फॉर्मेट। अब हमें क्या करना है? फटाफट कैलकुलेट करना है और अमाउंट लिखना है। हाउ टू बी स्टार्ट, कैसे करें? नंबर वन, आपको एज पर हमने जो पहले लेक्चर्स देखा था, पहले लेक्चर्स में हमको 3 कैटेगरी दिया था, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का। तो हमने क्या अज्यूम्स किया था? फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्ड अनचेंज, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है। मतलब कोई भी कैपेसिटी लेवल पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट अगर 10,000 का है तो हर कैपेसिटी में आपका 10,000 जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे आपका परसेंटेज चेंज होगा वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट भी उसी परसेंटेज के हिसाब से चेंज होगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्या फर्क पड़ता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में 2 फीचर्स होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट का भी फीचर्स होता है और फिक्स्ड कॉस्ट का भी फीचर्स होता है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जे इंफॉर्मेशन की बेस पे चेंज होता है। जैसे इंफॉर्मेशन देगा कि इस पर्सन कैपेसिटी में इतना चेंज करना, उस पर्सन की कैपेसिटी में इतना चेंज करना, तो ही चेंज करेंगे, अदरवाइज रिमेन अनचेंज। ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको दिया है एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इन तीनों का कुछ फिगर आउट ऐसा होता है जिसमें कुछ फिक्स्ड होते हैं और कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब वेरिएबल होते हैं। तो अगर आपको अमाउंट दिया है, यू हैव टू अज्यूम दैट वो अमाउंट आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बोला हुआ है, यहाँ पे हमको वेरिएबल करके नहीं बोला है, सेमी वेरिएबल करके नहीं बोला है और फिक्स्ड करके नहीं बोला है। तो इसमें हो सकता है ऑफिस या एडमिन में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, उसका आपको अमाउंट देगा। इस क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान दो। इस क्वेश्चन में आपको कुछ जगह पे अमाउंट दिया है और कुछ जगह पे परसेंटेज दिया हुआ है एज पर द सेल्स के बेसिस पे निकालो। तो जहां भी सेल्स के बेसिस पे बोला है वो आपका वेरिएबल हो जाएगा, मतलब जहां पे आपका सेल्स चेंज होगा वहां पे आपका अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? व्हाट अबाउट द अमाउंट दिया है? जो अमाउंट आपको दिया है वो अज्यूम्स करने का कि वो फिक्स्ड है, कोई भी कैटेगरी में हो, चाहे वो एडमिन में हो, चाहे वो सेलिंग में हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन में हो। अगर आपको अमाउंट दिया है, डू नॉट चेंज। अगेन आई एम रिपीट, उसको चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपको पूरा लिखना है, कोई भी कैपेसिटी हो। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल करके कोई हेडिंग नहीं है, जैसे सीधा सीधा अमाउंट दिया है, जिधर भी अमाउंट दिया है वो सब जगह पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको एडमिन में ऑफिस सैलरी 80,000 दिया है, डेप्रिसिएशन और रेंट इतना दिया है, तो हर जगह पे वो फिक्स्ड रहेगा, उसको एज इट इज फिक्स लिख लेते हैं। 80,000 हो गया फिक्स्ड, 8,000 फिक्स्ड, 8,500 फिक्स्ड हर कैपेसिटी में। इट डज नॉट चेंज, इट अज्यूम्स टू बी फिक्स्ड, ठीक है। 80,000, 8,000, 8,500 लिखते समय थोड़ा प्रॉपर ध्यान दो, कहीं कोई फिगर और चेंज ना हो। उसके बाद सेलिंग एंड कॉस्ट में देखेंगे तो हमारे पास कुछ भी ऐसा फिक्स करके कॉलम नहीं है, सीधा बोला है परसेंटेज के बेस पे, कोई बात नहीं, उसको परसेंटेज के देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक फिक्स्ड है, वेजेस करके 15,000 का, उसको हर कैटेगरी में सेम रखेंगे, 15,000 अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस वन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है, बाकी कुछ नहीं, फॉर्मेटिंग तो वही रहेगा। सो गाइज एज इट इज, जैसे हमको अमाउंट दिया था हमने क्या कर दिया, पहले अमाउंट को लिख दिया। व्हाट अज्यूम्स करके ये कि अमाउंट जो दिया हुआ एक्सपेंसेस है वो फिक्स्ड है। अब क्या करना है, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन अगर आप ध्यान से करोगे तो बाकी की हर एक इन्फॉर्मेशन को आपको बोला है ऑन दी सेल्स, व्हाट एवर द परसेंटेज ऑन दी सेल्स, ठीक है। सेल्स के निकालना, लेकिन जब तक हमारे पास सेल्स नहीं रहेगा तब तक हम निकाल नहीं सकते। तो फर्स्ट कैटेगरी अगर हम देखें तो इसको तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेल्स अवेलेबल है। 6 लाख का सेल्स हमको 80% के एक्चुअल डेटा पे दिया हुआ है। तो एक्चुअल डेटा हमको दिया है 60%, सॉरी 80% की कैपेसिटी में 6 लाख का सेल्स है। अब क्या बोला है, एडमिन को पूरा करते हैं। एडमिन में ऑफिस सैलरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, जनरल एक्सपेंस क्या बोला है चेक करो। जनरल एक्सपेंस आपको बोला है 2% सेल्स पे, कैलकुलेटर ले लो अपने पास, ठीक है। सेल्स का 2% बहुत सिंपल है, निकालने आता है आप लोग को। तो 6 लाख कैलकुलेटर पे ले लो, 6 लाख का 2% 12,000, ये हो गया आपका पहला इंफॉर्मेशन कंप्लीट, ठीक है। 12,000
6 लाख का 2%। अब आ जाओ सेलिंग कॉस्ट पे। सेलिंग का हर एक आइटम आपको बोला है सेल्स पे निकालना। पहला आइटम आपको बोला है 8%, 8%। फर्स्ट आइटम आपको 8%, ये हो गया 2%, ये 8%। आई होप आपको अगर दिखता रहेगा, नहीं दिखता रहेगा तो प्लीज लिसन केयरफुली। 8% है, ये 2% है, ये 1% और ये 1%। ठीक है, उसके हिसाब से नीचे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका 1% है और 4% है। क्लियर? एक बार लिख लिया, बाकी आपको वही करना है, क्योंकि हर एक परसेंटेज आपको सेल्स पे निकालना है। जैसा कैपेसिटी वैसा सेल्स वैसा परसेंटेज। ठीक है, ये हो गया आपका 12,000। नाउ सैलरीज में 8% है सेल्स के ऊपर। 6 लाख का सेल्स, ये वाले कॉलम को लिखना, तो 6 लाख का 8%, 6 लाख कैलकुलेटर में इंटू 8%, 48,000। फिर 6 लाख का अगेन 2% ऑलरेडी निकाला था 12,000। 6 लाख का 1%, 6,000, अगेन 1%, 6,000। अब ये कैलकुलेटर तो आपको यूज करना है, आपको अच्छे से निकालना है। ठीक है, इफ यू आर स्कॉलर इन मैथ्स तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेट यूज करो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अमाउंट लेना है, इनटू 1% का साइन दबाना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100 करना है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अगेन रेंट 1% बोला, तो 6 लाख का 1%, डबल जीरो हटा दो, 6,000 आ गया। ठीक है, 4%, 6 का मल्टीप्लाई 4 करो, 24, क्योंकि 8% 6 तो 48 है, तो 24 हाफ, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, लॉजिकली आप यूज करो। ये हो गया आपका फर्स्ट एक्चुअल डेटा हैज कंप्लीटेड। टोटल, इसका टोटल करते हैं पहले। एडमिन कॉस्ट का 80,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 8,500, 1,08,500 टोटल एडमिन कॉस्ट। नीचे आते हैं 48,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000, 6,000, 12,000, 72,000। उसके नीचे 15,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000, 45,000। ये हो गया आपका हर एक का टोटल कॉस्ट। अभी टोटल कॉस्ट आने के बाद, मतलब हर एक का कॉस्ट आने के बाद आपको टोटल करना है, ए बी सी। बस कॉलम याद रखो कि कौन से कॉलम का अमाउंट आपको प्लस करना है। ठीक है, 72,000 प्लस 1,08,500 प्लस आपका टोटल हो गया 2,24,500, 2,24,500। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, ए प्लस बी प्लस सी, 2,24,500। नाउ यू वांट प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, 6 लाख का सेल्स है, टोटल कॉस्ट 2 लाख का, मतलब प्रॉफिट होगा। ठीक है, 2 लाख, सॉरी कहीं तो गलत हो रहा है, 1,08,500 प्लस 72,000 प्लस 45,000, 2,25,500। सॉरी, इसके लिए बोलता हूँ थोड़ा ध्यान दिया करो। कोई नहीं, आपके पास कैलकुलेटर, आप तो कर सकते हो सही। ठीक है, 2,25,500 ये हो गया। नाउ अभी भी प्रॉफिट में 6 लाख माइनस 2,25,500 माइनस 6 लाख, 3,74,500, 3,74,500। इफ एनीथिंग इज कैलकुलेशन मिस्टेक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सही कर रहे हो, आप सही के हिसाब से जाओ। ठीक है, डो नॉट कॉपी पेस्ट, जैसा है वैसे कॉपी पेस्ट मत करो, थोड़ा प्रैक्टिकली करो। क्लियर है? हो सकता है मुझे लिखने में कुछ गलत हो जाए, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन कुछ गलत हो जाए, तो प्लीज यूज द कैलकुलेटर और थोड़ा सा अपने आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बनाओ। ठीक है, जस्ट डो नॉट कॉपी पेस्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्चुअल डेटा हैज कंप्लीटेड। फर्स्ट के बेसिस पे 6 लाख के सेल्स में हमको 3,74,500 का प्रॉफिट हुआ। वो कौन सा कैपेसिटी था? 80%। अब 80% के दिए हुए इंफॉर्मेशन के हिसाब से 90%, 100%, 110%, 120%, 150%, 160%, 200%, वॉट एवर द परसेंटेज, प्लीज ट्राई एटलीस्ट 2 कैटेगरी। उसके आगे का आप 2 कैटेगरी सॉल्व करो, कुछ करना नहीं है, सब है ये एज इट इज परसेंटेज रहने दो, आगे का कैपेसिटी बढ़ा दो, 120, 130, 140, कोई भी आपको जो लगता है 2 कैटेगरी आप सॉल्व करो। कसम खाने को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन प्लीज सॉल्व करो। निकालते हैं नेक्स्ट 90% कैपेसिटी। एक जस्ट लाइक सुडोकू, हम जब बजट सॉल्व करते हैं ना, तो बजट, फ्लेक्सिबल बजट को एक सुडोकू जैसा खेलते हैं। अगर आपने खेला रहेगा सुडोकू या पजल जैसा ना, तो उसको पजल जैसा लिया करो, बहुत जल्दी सॉल्व होता है। जस्ट लाइक अ पजल, इसमें इतना था तो उसमें कितना होगा, ऐसा थोड़ा लॉजिक लगाया करो। ठीक है, तो सेम है,
सेल्स 6 लाख है 80% की कैटेगरी में, तो 90% के कैटेगरी में कितना? 80% की कैटेगरी में 6 लाख है तो 90% की कैटेगरी में कितना? प्रीवियस लेक्चर का कॉन्सेप्ट, अमाउंट जो दिया हुआ अमाउंट था उसको यूज करेंगे वांट परसेंटेज और गिवन परसेंटेज, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कितना चाहिए, कितना दिया था, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर 6 लाख है, कितना चाहिए हमको? 90% की कैपेसिटी में चाहिए। कितना परसेंट दिया था? 80% का कैपेसिटी दिया था। अब परसेंटेज बार बार नहीं लिखना है, ठीक है, डायरेक्टली ये हो गया आपका 90% में आ जाएगा। सेम कैटेगरी 100% में चाहिए, हेलो 90 की जगह पे क्या कर दो, 100 कर दो। 110 चाहिए, हटा दो 110 कर लो। 120 चाहिए 120, 150 चाहिए 150, मतलब वांट कैपेसिटी कितना आपको चाहिए उतना ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय गिवन कैपेसिटी कर लो। क्लियर है? तो जितना दिया उतना ही करते हैं, आगे नहीं बढ़ते। 90% की कैपेसिटी, ये रहा आपका 90। कैलकुलेटर उठाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। 6 लाख 90 के कैपेसिटी में, परसेंटेज नहीं करना, कोई भी गलती से परसेंटेज मत करो। 90 क्योंकि परसेंटेज ऊपर नीचे कैंसिल हो गया है, तो 90 डिवाइडेड बाय 80 कितना है आपका सेल्स, चेक करो। 6 लाख इंटू 90 डिवाइड बाय 80, 6,75,000 आया क्या? ये हो गया 90% की कैपेसिटी में। नाउ 100% की कैपेसिटी में 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 80, 7,50,000। अगेन 110 की कैपेसिटी में 6 लाख इंटू 110 डिवाइडेड बाय 80, 8,25,000। ये हो गया आपका सेल्स कंप्लीट। अब जिस कैटेगरी में सेल्स है उसी कैटेगरी का परसेंटेज यूज करके क्या निकालेंगे, बाकी के अमाउंट निकालेंगे। जैसे कि अगर हमको यहाँ पे जनरल एक्सपेंस 2% निकाला तो ये तो हो गया हमारा, इसमें रहेंगे तो इसका 2%, इसका 2% और इसका 2%। क्लियर है? सबसे सिंपल, एक एक परसेंट तो दिया ही है, 2% तो ऑलरेडी निकल जाएगा, 8%, 4%। ये रहा आपका फ्लेक्सिबल बजट। फटाफट सुडोकू खत्म करते हैं। 6,75,000 का 2% यहाँ पे, 6,75,000 का 2% 13,500। अगर यहाँ पे 2% है तो यहीं पे भी 2% है, 13,500। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया। 1% तो चेंजेस नहीं है, एक डबल जीरो हटा दो, 1% आ जाएगा। 100% में 2 जीरो होता है, ठीक है, 2 जीरो हटा दो, 1% चाहिए अपने को, एक दो खत्म। 6,750, 6,750, 6,750, यहाँ पे भी 1% है, 6,750। यूज लॉजिकली, थोड़ा एडवांस बनो। गधा मजूरी चलता है लेकिन कभी कभी एडवांस बन दिया करो, बार बार वही निकालते मत रहा करो। देख लिया करो एक बार कि कितना परसेंट कहाँ पे दिया हुआ है, उसके हिसाब से रैंडमली निकालो। अब 8% निकालो, जो 8% आएगा उसका आधा कर दो। सेम ये वाले कॉलम में ना, तो 6,75,000 का 8%, 6,75,000 इंटू 8%, 54,000। 54,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आधा हो जाएगा, 27,000। ये आपको नहीं समझ रहा है तो परसेंटेज निकालो, थोड़ा हार्ड वर्क कर लो। 6,75,000 का 4%, 77,000, 27 का डबल करेंगे 8%, 54,000। हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर है? टोटल 80,000 प्लस 13,500 प्लस 8,000 प्लस 8,500, 1,10,000। नेक्स्ट 54,000 प्लस 13,500 प्लस 6,750 प्लस 6,750, 81,000। 15,000 प्लस 6,750 प्लस 27,000, 48,750। हाँ, कभी कभी ऐसा क्रॉस चेक भी कर लिया करो कि आपके प्रीवियस डेटा से जो नेक्स्ट डेटा आएगा वो ज्यादा डिफरेंस वाला नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस वाला रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस ऐसा नहीं रहेगा। जैसे 1,08,000 है तो यहाँ पे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, मतलब डिपेंड करता है आपके यहाँ पे कैपेसिटी जो दिया है ना, इसके हिसाब से आपको जो डेटा दिया है ना उसके हिसाब से कभी कभी रैंडमली चेक किया करो। ठीक है, मतलब यहाँ पे 11 लाख आ गया, कैसे आ गया 11 लाख? इतना तो फिगर ही नहीं है 11 लाख का। ठीक है, तो एज पर द गिवन क्वेश्चन के हिसाब से आप रैंडमली चेक किया करो। लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, बाकी तो हार्ड वर्क तो करना ही है, पैदा होने के बाद तो हार्ड वर्क ही करना है। ये हो गया, टोटल कॉस्ट निकाल दो।
1,10,000, 81,48, तीन कैटेगरी, 1,10,000 प्लस 81,000 प्लस 48,750, 2,39,750 हो गया। प्रॉफिट भी निकाल लो या तो लास्ट में निकालेंगे, कोई बात नहीं, लास्ट में निकालेंगे, देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम 2% निकालना है। 100% की कैपेसिटी में 7,50,000 का सेल्स है, तो 7,50,000 का 2%, 7,50,000 का 8, 2, 1, 1, 1 और 4, ठीक है, 2% निकाल लेते हैं। 7,50,000 का 2%, 15,000, 15,000, ये रहा 15,000। कहीं और भी 2% है हमारे पास, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 2% है, 15,000 और 1%, 1%, 1% सबसे सिंपल, 2 जीरो हटा दो, 7,500, 7,500, 7,500 और एक जगह पे है 7,500, क्लियर। अब क्या बचा, 8% और 4%, 7,50,000 इंटू 8%, 60,000 का हाफ 30,000 हो गया। 7,50,000 का 30,000 क्रॉस चेक करके आप निकाल सकते हो। हो गया आपका 7,50,000 का 30%, सॉरी 4% 30,000, 8% 60,000 आया, उसका हाफ 4% 30,000 हो गया। मतलब एक बार आपको पैटर्न मिल गया तो आप फटाफट क्या कर सकते हो, टैली कर सकते हो। नाउ टोटल 80,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 8,500, 1,11,500, 1,11,500, 60 plus 15 plus 7,500 plus 7,500, 90,000। नेक्स्ट है 15,000 plus 7,500 plus 30,000, 52,500। प्रॉफिट लॉस अब मैं देखते हैं, टोटल कॉस्ट कर देते 52,500 प्लस 90,000 प्लस 1,11,500, 2,54,000। प्रॉपर टैली करो गाइस, ठीक है, गलत सही नहीं होना, गलत नहीं होना चाहिए, अमाउंट थोड़ा प्रॉपर लिखो। अगर मैं गलत हो जाऊं फिगर लिख में तो आप गलत मत होना। नेक्स्ट है 8,25,000, 110% की कैपेसिटी में अगेन 2% निकालना है, तो सेल्स ये रहा आपका 8,25,000, 8,25,000 का 2%, 16,500। अगर यहाँ पे 16,500 है तो यहाँ पे भी 16,500 ही आएगा, 16,500, 2%, 1% सिंपल, 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो हटा दिया तो 8,250 बच गया, 8,250, 8,250, यहाँ पे भी आएगा 8,250। अभी क्या बचा, 8%, 4%, 8,25,000 का 8%, 66,000 का हाफ 33,000 हो गया। 8% का हाफ 4%, तो 66 का हाफ 33%, ठीक है। टोटल 80,000 प्लस 16,500 प्लस 8,000 प्लस 8,500, 1,13,000, 1,13,000। नेक्स्ट टोटल 66,000 प्लस 16,500 प्लस 8,250 प्लस 8,250, 99,000। लास्ट वन 15,000 प्लस 8,250 प्लस 33,000, 56,250। ये हो गया आपका हर एक का कॉस्ट, नो प्लस ऑल द कॉस्ट, 56,250 प्लस 99,000 प्लस 1,13,000, 268,250, 268,250। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट हमारे पास टोटल कॉस्ट तो आ गया है, अब हर एक का सेल्स कैटेगरी निकालना है। सेल्स कैटेगरी कुछ नहीं करना है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस करना है, रो याद रखो, कॉलम याद रखो। 675 माइनस 2,39,750, 6,75 माइनस 2,39,750। अगेन एक बार कॉस्ट चेक कर लेते हैं।
6,75,000 minus 2,39,750, 4,35,250 चेक कर लो। 4,35,250। नेक्स्ट 7,50,000 माइनस 2,54,000, 4,96,000, 8,25,000 minus 2,68,250, 5,56,750। सो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे लेक्चर 2 का सेकेंड सॉल्यूशन है। एक्चुअली फर्स्ट हमारा पहले लेक्चर में हो गया था, ये सेकेंड है। पीडीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन याद रखो। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया, एज पर द गिवन अलग अलग कॉस्ट को अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से निकाला था। क्वेश्चन ने सेल्स के हिसाब से दिया था। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको होमवर्क चाहिए तो पीडीएफ में थर्ड क्वेश्चन है, सेम पैटर्न, थर्ड क्वेश्चन पीडीएफ का। ठीक है, उसी पीडीएफ में थर्ड क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो सेम पैटर्न में मिलेगा। फिगर एट अमाउंट चेंज किया हुआ है और आपको फिगर आउट चेंज किया है, तो आप उसके हिसाब से थर्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। क्लियर है गाइस? हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो आई होप आपको समझा रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आपके स्क्रीन पे रहेगा पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट रेफर इट। अगर आपका ये सॉल्व हो गया रहेगा तो पीडीएफ का थर्ड क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एज अ होमवर्क अगर आप कर सकते हो तो करो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्वेश्चन है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? आपके स्क्रीन पे रहेगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके पास पीडीएफ रहेगा तो उसके ऊपर ध्यान दो, क्वेश्चन के ऊपर। सो गाइस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू स्टार्ट। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसको अच्छे से रीड करो। The expenses budget for the production of 20,000 units at 100% capacity in a factory are given। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिख तो छोटा सा रहा है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चंस के पहले दो क्वेश्चंस में हमारे क्वेश्चंस कैसा था, उसमें अमाउंट का सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया था। अभी आपको यूनिट्स के हिसाब से दिया हुआ है, और जहां पे यूनिट्स और अमाउंट दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया तो आपको समझ लो कि आपका जो कॉलम है वो आपको रेट भी इन्वॉल्व करना उसके अंदर। क्लियर है? The expenses budget for the production of 20,000 units at 100% capacity is in a factory are given, जिसमें मटेरियल दिया हुआ है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में 20% का वेरिएबल है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 30% का फिक्स्ड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 40% का वेरिएबल है। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट 70% एंड 90% कैपेसिटी लेवल, मतलब 100% की कैपेसिटी को रिवर्स पैटर्न में आना है, 70% और 90% के कैटेगरी में सॉल्व करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो हार्डली हमारे पास 6 एक्सपेंसेस है, लेकिन हर एक एक्सपेंसेस में मतलब हार्डली 3 एक्सपेंसेस है। आपको कैटेगरी बोला है 20% का वेरिएबल, अगर 20% का वेरिएबल है तो बाकी का परसेंट क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। अगर 30% का फिक्स्ड है तो बाकी का क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। 40% का वेरिएबल है तो 60% का क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। मतलब आपको यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल इतना ही दिया है। क्लियर है? क्वेश्चन के पैसेज में इतना ही दिया है। मतलब जो आपका फॉर्मेट बनेगा उसमें सेमी वेरिएबल तो है ही नहीं, और सेल्स भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्या? सेल्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सेल्स का इंफॉर्मेशन भी नहीं है, सेमी वेरिएबल का भी नहीं है। मतलब आपको निकालना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर मतलब फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, और जहां पे आपको टोटल कॉस्ट इतना ही निकालना, उससे ज्यादा नहीं निकालना। मतलब सेल्स ही नहीं है तो हमारा फिर आगे का कॉस्ट क्या होगा? क्लियर है? चलो देखते हैं फॉर्मेटिंग कैसा रहेगा इसका। ये रहा आपका पर्टिकुलर। अब यहां पे ऊपर आएगा 20,000 यूनिट्स। अब उस 20,000 यूनिट्स में पहला जो ये रहेगा वो रहेगा आपका रेट, और दूसरा जो आपका रहेगा वो अमाउंट। कौन से परसेंट का कैपेसिटी है ये जो 20,000 है कौन सा परसेंट है, ये 100% है। रिवर्स पैटर्न में जाते हैं, 70-90 नहीं करते, 90 और 70 करते हैं। देन 90%, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, खाली कॉलम ड्रॉ कर दो।
रेट और अमाउंट। उसके बाद 70%, सेम पैटर्न, रेट और अमाउंट। जहां भी हमें यूनिट्स दे दी और अमाउंट दे दी है तो याद रखो आपको रेट का कॉलम बनाना ही है। क्लियर है? थोड़ा लाइन इधर उधर करेगा, ट्राई टू प्रिपेयर प्रॉपर। रेट और अमाउंट, पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? दो ही कैटेगरी है हमारे पास, या तो वेरिएबल एक्सपेंसेस रहेगा या तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस रहेगा, और दोनों के बाद हमको टोटल कॉस्ट निकालना। सेल्स का इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो सेल्स का कुछ मतलब नहीं है लिख करके। जितना इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में उतने ही इन्फॉर्मेशन को यूज करना है। ठीक है? अब यहाँ पे पहले जैसा, क्योंकि देखो आप ये अज्यूम करके मत बैठो कि हमको पहले जैसा क्वेश्चन था वही ऐसा आएगा। तो क्वेश्चन हर एक कैटेगरी में आपको अलग अलग मिलेगा, जैसा क्वेश्चन वैसा सोल्यूशन। ऑलवेज रिमेंबर, सेल्स दिया है तो सेल्स ऊपर लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, प्रॉफिट निकालना। सेल्स नहीं दिया है तो सिर्फ टोटल कॉस्ट निकालना। ठीक है? और उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन जितना दिया उतना ही यूज करने का। खाली फोटो सेमी वेरिएबल कॉस्ट लिख के टिम्बर टिम्बर करके छोड़ने का नहीं, वो सब झंझट नहीं पालने का। तो हमें सिर्फ दो ही कैटेगरी में डिवाइड करना है। ठीक है? या तो वेरिएबल कॉस्ट रहेगा या तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। क्लियर है? दो कैटेगरी। कैटेगरी नंबर ए वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। कैटेगरी नंबर बी, अब इसके ऊपर अपना आंसर वाला कॉलम, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि रेट आ गया है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद नीचे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बी, और लास्ट में टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। हो गया, फॉर्मेट इज रेडी। अब जैसे जैसे कैटेगरी दिया है वैसे वैसे लिखते चलते हैं। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आपका एक्सपेंसेस क्या दिया है? मटेरियल। मटेरियल ऑलवेज वेरिएबल, मटेरियल हमेशा प्रोडक्शन कैपेसिटीज में चेंज होता रहता है। तो मटेरियल का नाम और लेबर का नाम कभी भी अज्यूम्स या अज्यूम्स नहीं, मटेरियल और लेबर और डायरेक्ट रिलेटेड प्रोडक्शन हमेशा वेरिएबल रहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है? सो आपका मटेरियल नंबर 1 मटेरियल, दूसरा है लेबर। ठीक है? मटेरियल का कितना अमाउंट है? 5 लाख, अमाउंट 5 लाख। लेबर का कितना अमाउंट है? 4 लाख। ये हो गया 5 लाख एंड 4 लाख। मटेरियल एंड लेबर इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो ऑलवेज वो क्या रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। ठीक है? उसके बाद क्या दिया है? फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें 20% वेरिएबल है और बाकी का कितना बचा फिर? 100% में 20% वेरिएबल है तो 80%। ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड्स, 20% वेरिएबल, तो बाकी का क्या रहेगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स 80% फिक्स्ड। बराबर है? 20% का पार्ट ऊपर, 80% का पार्ट नीचे। ऑफिस एंड एडमिन का 30% फिक्स्ड है। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स का 30% फिक्स्ड है। गलती गलती इधर मत लिख देना। ठीक है? जहां पे फिक्स्ड है पहले वहां पे लिखा करो 30% फिक्स्ड। तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स का कितना परसेंट बचा? 70% बचा। क्लियर? उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 60% वेरिएबल, 40% वेरिएबल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 40% का वेरिएबल है, तो कितना फिक्स्ड हो गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 60% का फिक्स्ड हो गया। नाउ कैलकुलेटर उठाओ और फिर अमाउंट को डिवाइड करो फटाफट। तो आपका सबसे पहला है फैक्ट्री ओवरहेड्स 3 लाख का, 3 लाख का 20%, 3 लाख का 20%, 60,000। 3 लाख का 20% 60,000, तो बचा कितना? 3 लाख में से 60 का 2,40,000, 2,40,000। कैलकुलेट कर सकते हो, प्रॉपरली करो। 3 लाख का कोई घाई नहीं है, 3 लाख का 80%। घाई एग्जाम में दिखाना, लेकिन आने के बाद। ठीक है? ये हो गया 2,40,000, 3 लाख का। देन नेक्स्ट है
ऑफिस एंड एडमिन कितना अमाउंट है? 2,50,000। 2,50,000 का दो कैटेगरी, एक में निकालना है 30%, एक में निकालना है 70%। 30% फिक्स्ड कॉस्ट, 70% वेरिएबल कॉस्ट। अभी इसको कैलकुलेट करो। 2.5 लाख का 30%, 75,000। 75,000 यहां पे गया, बचेगा कितना? 1,75,000 वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? 75,000 लिखते समय ध्यान दिया करो कि आपको कहां लिखना है। 75,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 1,75,000 आपका कहां रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट में रहेगा। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, सेलिंग ओवरहेड्स 1,50,000। 1,50,000 को 1,50,000 का 40% और 60%। 40% वेरिएबल कॉस्ट, 60% फिक्स्ड कॉस्ट। तो 1,50,000 का 40%, 60,000 बचा कितना? 90,000। ठीक है, तो 60,000 वेरिएबल कॉस्ट है। 60,000 वेरिएबल कॉस्ट है, तो 90,000 क्या रहेगा उसका? फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर एवरीवन? समझा आपको? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड प्रॉपरली। क्लियर? ठीक है, अब क्या करना है? अब तो आपको टोटल निकालना है। इसका सुडोकू हम लोग पहले टोटल करने के बाद खेलेंगे। ठीक है, 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,75,000 प्लस 60,000, 11,95,000। टोटल बराबर करो, 11,95,000। 2,40,000 प्लस 75 प्लस 90, 4,05,000। 4,05,000 प्लस दोनों को टोटल करो, क्योंकि हमको टोटल कॉस्ट चाहिए 11,95,000। 16 लाख, ये हो गया हमारा पहला 16 लाख। कौन से कैपेसिटी में? 100% की कैपेसिटी में खत्म हो गया हमारा 16 लाख का टोटल कॉस्ट। अब क्या करें? आगे का कैपेसिटी करना है। ठीक है, आगे का कैपेसिटी करने के लिए बहुत सिंपल, प्रीवियस लेक्चर्स का भी मैंने बात बताया। वेरिएबल कॉस्ट चेंज एज पर द कैपेसिटी चेंज। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, जो अमाउंट आपको फिगर आउट दिया है, ये चेंज होगा कैपेसिटी लेवल के हिसाब से। क्लियर है? समझा आपको? पहले हम लोग परसेंटेज के हिसाब से करते थे, अभी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। बट व्हाट अबाउट द फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करें? फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगा या नहीं होगा? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट कितना भी कैपेसिटी देने दो, वो चेंज होगा नहीं। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे 240, 75, 90,000 यहाँ पे फिक्स्ड लिखा हुआ है, तो ये कोई भी कैटेगरी होने दो, कितना भी परसेंटेज रहने दो, ये क्या रहेगा? ऑलवेज फिक्स्ड। मतलब ये तो आपको मिल गया सिंपल, 2,40,000 फिक्स्ड, 75 फिक्स्ड, 90,000 फिक्स्ड, अगेन फिक्स्ड। तीन कैटेगरी बोला तो तीनों कैटेगरी में लिखना है, और 90,000 फिक्स्ड। ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया? क्लियर है कि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होता नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता। ठीक है, रेट चेंज हो जाएगा, देखेंगे हम लोग, एनालाइज करेंगे इसको क्वेश्चन खत्म होने के बाद। ठीक है, किसमें इफेक्ट होता है, किसमें इफेक्ट नहीं होता। टोटल सेम आएगा 4,05,000, 4,05,000। जो सिंपल है पहले उसको लिख देने का, उसके बाद का बात के देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट 20,000 की कैटेगरी में, 20,000 यूनिट की कैटेगरी में, मतलब ये 100% के लेवल में 20,000 का यूनिट था, तो 90% के लेवल में कितने का यूनिट प्रोडक्शन किया रहेगा? निकालो। सेम वांट परसेंटेज और वांट पावर। 20,000 यूनिट्स हमको दिया था। ठीक है, कितने परसेंट में दिया था? 100% में दिया था। नीचे हो गया गिवन परसेंटेज, ऊपर कितना परसेंट चाहिए? 90%। परसेंट छोड़ दो, सिर्फ मल्टीप्लाई करो 90 का। ठीक है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 90, मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 100, 18,000 का प्रोडक्शन, मतलब 80,000 का यूनिट्स। ये हो गया यूनिट्स 18,000। क्लियर? सेम वांट पावर 70 है, तो 20,000 70 चाहिए, 100 दिया है, 20,000 इंटू 70 डिवाइड बाय 100, 14,000 आएगा।
14,000, यहां पे हो गया 14,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे निकाला, ठीक है, आउटपुट यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं वो कैसे निकाला। सेम जैसे हमने पहले अमाउंट के हिसाब से किया था, अब यहाँ पे यूनिट्स के हिसाब से करेंगे। क्लियर? अब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है आपको। हमने अमाउंट दिया था एज इट इज लिखा, क्लियर है, अमाउंट दिया था एज इट इज लिखा। अब यहां पे क्या करे, यहां पे क्या करे बताओ, यही फर्क है। हम अभी रेट निकालेंगे, ठीक है, रेट। रेट कैसे निकालेंगे, इफ यू वांट टू रेट, रेट इज इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स। अगर हमको रेट चाहिए तो वैल्यू डिवाइड बाय यूनिट्स। 5 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 हर एक का। 4 लाख डिवाइड बाय 20,000, 60,000 डिवाइड बाय 20,000, 1,75,000 डिवाइड बाय 20,000, 60,000 डिवाइड बाय 20,000। मतलब हर एक का आपको क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। तो फटाफट रेट निकाल लो। 5 लाख डिवाइड बाय 20,000, 25.00 टिम्ब 0, ठीक है, आपको डिवाइड कर जाना है। 4 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 20 रुपीज। देन नेक्स्ट 60,000 डिवाइड बाय 20,000, 3 रुपीज। 1,75,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 8.75। ऑलवेज 2 डिजिट स्टैंडर्ड पॉइंट में लिखा करो, 2 डिजिट हमको स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखना पड़ता है, ठीक है। 60 डिवाइड बाय करेंगे वापस आएगा 3 रुपीज। नाउ इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 11,95,000 डिवाइड बाय 20,000, 59.75। चाहे आप ऐसे डिवाइड करके आओ चाहे इसको प्लस करके आओ, आपको इतना ही मिलेगा। अगेन इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 12। 75,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 3.75। 90,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 4.5। इट मीन्स 50, ठीक है, 0550 फर्क होता है। नाउ अगेन 4,05,000 डिवाइड बाय 20,000, 20.25। देन प्लस और डिवाइड करो, कोई बात नहीं, 16 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 80। चाहे आप इसको टोटल कॉस्ट के रेट को प्लस करो तो भी आपको 80 आएगा, चाहे आप डिवाइड करके निकालो तो भी 80 आएगा। तो हमने क्या निकाला, हमने हर एक का रेट निकाला, ठीक है। अब ये फर्क आपको यहाँ पे समझना है इस क्वेश्चन में। फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता है, रेट चेंज होता है। नोट, फिक्स्ड कॉस्ट में अमाउंट नॉट चेंज्ड, व्हाट चेंज्ड, रेट चेंज। क्या चेंज होगा, आपका रेट चेंज होगा। कैसे, क्योंकि आपका कैपेसिटी चेंज हो गया, आपकी यूनिट का कैपेसिटी चेंज हो रहा है। यहाँ पे 20,000 था, वहां पे 18,000, वहां पे 14,000। अब आपका अमाउंट तो फिक्स्ड है, तो आपका क्या चेंज होगा, आपका रेट चेंज होगा। क्लियर है, ये हो रहा आपका रिमेंबर पॉइंट कि फिक्स्ड कॉस्ट में अमाउंट चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है, रेट चेंज होता है एज पर द कैपेसिटी। अमाउंट उतना ही रहता है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपका रेट चेंज हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20.25 नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी चेंज हो गया, यहाँ पे 18,000 हो गया। अमाउंट तो वही रहेगा, लेकिन आपका क्या चेंज होगा, रेट चेंज होगा। याद हो गया, मंत्र पढ़ लो। फिक्स्ड कॉस्ट में अमाउंट चेंज होता है कि नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट में अमाउंट चेंज नहीं होता, तो क्या चेंज होता है, रेट चेंज होता है। क्लियर है। उसका उल्टा, उसका उल्टा नोट, सेम वेरिएबल कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में रेट नॉट चेंज्ड, क्या चेंज होता है फिर, अमाउंट चेंज। ये हो गया उल्टा मंत्र।
वेरिएबल कॉस्ट में अमाउंट चेंज होता है, क्योंकि एज पर द कैपेसिटी आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा, रेट चेंज नहीं होगा। जो रेट पहले का था वही रेट एप्लीकेबल होगा, उसके हिसाब से आपका यूनिट को मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमने सुडोकू खेला था इसके साथ, तो यहाँ पे सुडोकू खेलेंगे रेट के साथ। रेट 25 रुपए का ही रहेगा, 20 रुपए का ही रहेगा, 3 रुपए का रहेगा, 8.75 का रहेगा और 3 रुपीज का रहेगा। सेम 25 रुपीज का रेट रहेगा, 20 रुपीज का रेट रहेगा, 3 रुपीज का रेट, 8.75 और 3 रुपीज। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट निकालते समय ऐसे क्वेश्चन में, इस पैटर्न के क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो आपका रेट फिक्स्ड रहेगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो अमाउंट फिक्स रहेगा, रेट चेंज हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर कॉन्सेप्ट? गुड। अभी क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें डिवाइड करना है। यहां पे आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है, यहां पे आपको डिवाइड करके निकालना है। फटाफट कैलकुलेटर उठा लो। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 4,50,000। 18,000 multiply by 20, 3,60,000. 18,000 multiply by 3, 54,000. यहाँ पे भी 54,000 आएगा। फिर 18,000 multiply by 5, 8.75, 1,57,500. Got it? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेम रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, 25 इंटू 14,000, 3,50,000, 14,000 इंटू 20, 2,80,000, देन 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 42,000। अगर यहाँ पे 42,000 है तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, 42,000। Then 14,000 multiplied by 8.75, 14,000 multiplied by 8.75, 1,22,500। समझा गाइस? ये रहा आपका वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट में क्या निकालना है, रेट निकालना है, क्योंकि रेट चेंज होता है, अमाउंट चेंज नहीं होता। तो क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ डिवाइड करेंगे। 2,40,000 डिवाइड बाय 18,000, सेम पैटर्न। 2,40,000 डिवाइड बाय 18,000, 13.33, 2,40,000 डिवाइड बाय 18,000, 13.33। ठीक है, कंटिन्यू 33 तो 33 लिखेंगे। 75,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 4.1666, तो 4.17। एक फिगर और चेंज हो जाएगा। 90,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 5। 90,000 डिवाइड बाय 18,000, 5 आ गया। अभी टोटल करना है आपको, टोटल करके फिर रेट निकालना है। ठीक है, 5,40,000 सॉरी 4,50,000 पहले टोटल कर लेते हैं। 4,50,000 प्लस 3,60,000। कैलकुलेट फिगर और बराबर करो फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो जाए। आपके पास कैलकुलेटर है तो बराबर करो, कॉपी पेस्ट मत करो। बोलने का मतलब इतना ही, 54,000 प्लस 1,57,500 प्लस 54,000 हो गया हमारा 10,75,500, 10,75,500। नाउ डिवाइड करके रेट निकालना है। 10,75,500 हो गया, डिवाइड बाय 18,000, 59.75, 59.75। जस्ट चेक द, सेम हो गया। नीचे आते हैं, डिवाइड बाय 4,05,000, 4,05,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 22.5, 22.50। टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। 1,07,000, 1,07,000 सॉरी 10,75,500 प्लस 4,05,000, 14,80,500, 14,80,500
80,500, किसको किसको प्लस करना है, इसके साथ इसको प्लस करना है, ठीक है। 10,75,500 प्लस 4,05,000, दोनों को टोटल कॉस्ट को प्लस करके टोटल कॉस्ट निकालना है। नाउ रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 18,000, 82.25, Here is the answer. लास्ट सेम पैटर्न, पहले अमाउंट प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे हम लोग, 3,50,000 प्लस 2,80,000 प्लस 42,000 प्लस 1,22,500 प्लस 42,000, कितना आ गया, 8,36,500। नाउ डिवाइड करना है, क्योंकि रेट फाइंड करना है तो रेट करने के लिए यूनिट से डिवाइड करेंगे। 8,36,500 डिवाइड बाय 14,000, 59.75, जस्ट क्रॉस चेक। आपका रेट सेम रहेगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे अगेन करना है, डिवाइड करके रेट निकालना है अपने को, तो 2,14,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 डिवाइडेड बाय 14,000, 17.1428, तो ज्यादा 14 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, 17.14। टू 3 का 2 को तो 3 हो जाएगा, लेकिन 3 होने के बाद ये 4 5 नहीं होगा, क्योंकि 3 5 से कम है। 75,000 डिवाइडेड बाय 14,000, 5.357 है ना, तो 5.357 है, तो 7 जो है वो 5 से ऊपर है, तो 5 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 5.36। 90,000 डिवाइड बाय 14,000, 6.428 आ गया, तो 6.43, क्लियर। 4,05,000 डिवाइडेड बाय 14,000, 28.93, 28.93। नाउ टोटल करना है, इसका और इसका टोटल कॉस्ट निकालना है। 8,36,500 प्लस 4,05,000, 12,41,500, 12,41,500 डिवाइडेड बाय यूनिट, जिस कॉलम का उस कॉलम का यूनिट 14,000, 88.68। ये रहा आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस लेक्चर सेकेंड। तो आज के लेक्चर में हमने दो अलग अलग क्वेश्चन के पैटर्न को सॉल्व किया। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, तो इसके जस्ट बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सेम, खाली अमाउंट फिगर आउट चेंजेस है, बाकी सेम पैटर्न में आपको सॉल्व करना है, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के लेक्चर में हमने फ्लेक्सिबल बजट के दो क्वेश्चन को सॉल्व किए। आगे के लेक्चर में और लेक्चर नंबर 3 में आपको मैं फ्लेक्सिबल बजट का और एडवांस क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं। आई होप आपको पसंद आया रहेगा। लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। कुछ और आगे के लेक्चर्स को आपको चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एनी टाइप ऑफ अकाउंटिंग लेक्चर्स या टैक्सेशन लेक्चर्स, कमेंट करके जरूर बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियोस बना के आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। शेयर करना ना भूलेगा गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।